रोड पर सूली चढ़ाओगे? तो विवाह के लिए, निकाह के लिए पर्सनल लॉ, वारिस के लिए पर्सनल लॉ, और क्रिमिनल सरिया क्यों नहीं भाई? अगर उनको देना ही है तो पूरा ही दे देते, पूरा दे देते। मान्यवर, ये इन्होंने तुष्टीकरण की शुरुआत वहीं से करी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ इस देश में संविधान आने के बाद तुष्टीकरण की शुरुआत। आर्टिकल 14 और 15 का ये भंग है। अंबेडकर जी, लोहिया जी, के.एम. मुंशी, एच.वी. कामत, ये सब ने इसका विरोध किया है। 1973 से 16 तक 11 बार देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी लाने का आग्रह देश की और राज्य की सरकारों ने किया है। आप नहीं ला सकते, तुष्टीकरण से ऊपर नहीं उठते। बैठिए, मैं बताता हूं। मान्यवर, हमने ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी लाया। हमारा काम करने का तरीका, मैं आपके माध्यम से दिग्विजय सिंह को कह रहा हूं। वो कहते हैं कौन रोकता है? हम खुद रोकते हैं। कारण बताऊं मैं? सुनने का धैर्य चाहिए, क्योंकि हमारा तरीका है कि लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाए। समाज के जीवन में इतना बड़ा सामाजिक बदलाव करने वाले कानून को उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कानून के रूप में पारित किया है। इसकी न्यायिक मीमांसा होगी, इस पर सामाजिक चर्चा होगी, धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे, कुछ सजेशन आएंगे तो इसको स्वीकारेंगे, और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आए। आज तक नहीं मिला, वो भी कांग्रेस पार्टी के तुष्टीकरण ने की दी थी। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री B.C. रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है, कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए। यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक अंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना। लंदन में अध्ययन करते थे, वहां स्मारक बना। नागपुर में शिक्षा दीक्षावलित वहां बना।
दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव। और मैं मानता हूं मान्यवर, मैं मानता हूं कि आंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलना नहीं और वोट के लिए उनकी गुहार लगा देना। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया हमने। 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। उस वक्त भी इसका विरोध कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया। मान्यवर, मान्यवर 370 पर कई बार चर्चा हुई है। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। सब जानते हैं कि एक टेम्पररी प्रोविजन को अनौरत संतान की तरह अपनी गोदी में 70 साल तक कांग्रेस ने खिलाने का काम किया और 370 हटाने के लिए लोहे का जिगर चाहिए। और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बने, एक ही झटके से इसी सदन में 370 और 35 को समाप्त। इसी सदन में कहते थे खून की नदियां बह जाएगी। खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकड़। और मान्यवर क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? 35,000 पंचायत के सदस्य आजादी के बाद पहली बार चुनकर आए। 2 करोड़ 11 लाख एक वर्ष में पर्यटक आए। पत्थरबाजी शून्य हो गई। आतंकवादी घटना 92% कम हो गई। एरिया डोमिनेशन बढ़ा। 33 साल के बाद घाटी में थिएटर में रात्रि का शो चल रहा है। 34 साल के बाद ताजिया का जुलूस निकला। पहाड़ी, गुर्जर, बकरवाल और वाल्मीकि को आरक्षण मिला और घाटी के हर घर पर हर घर तिरंगा अभियान भी चला। श्रीनगर में फॉर्मूला 4 कार रेसिंग हुई। लाल चौक पर तिरंगा शान से फहरता है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज आज चिनाब नदी पर बन रहा है। सबसे बड़ी लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल फिर पंजाल में बनी और निर्यात रैंकिंग में अपना कश्मीर सभी यूटी में नंबर 1 पर निर्यात में आया। मान्यवर 80,000 करोड़ पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित, घाटी से भगाए गए विस्थापित और पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित को 80,000 करोड़ दिया और 1,19,000 करोड़ का निवेश आज आ गए। मान्यवर 370 के रहते 70 साल में 12,000 करोड़ का निवेश आया था। अब 5 साल के अंदर 1,19,000 करोड़। G20 के डेलीगेट्स भी वहां गए। अमरनाथ यात्रा में 4.5 लाख यात्रियों ने अपनी श्रद्धा व्यक्त की और कुपवाड़ा के शारदा देवी मंदिर में 600 वर्ष के बाद पहली बार दीपावली मनाने का काम। मान्यवर ये कहते हैं 370 हटाने से क्या हुआ? मैं बताता हूं, आपकी तुष्टीकरण की दुकान बंद हो गई है। तुष्टीकरण बंद हो गया। मान्यवर आज संविधान के आर्टिकल 124 में न्यायपालिका की व्यवस्था के लिए हमारा जिक्र है। कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने आर्टिकल 124 की भावनाओं के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया है वो मैं आज सदन के माध्यम से सभी सदस्यों को और देश को बताना चाहता हूं। पहला मामला 1973 में जब संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू के लेकर संघर्ष हुआ, तब
उसको समाप्त कर देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और इसके बाद में केशवानंद भारती ने फिर से इसको रिस्टोर किया। फैसले से नाराज होकर, फैसला तो चलो पक्ष में भी आता है, खिलाफ भी आता है, हमारे खिलाफ भी कई फैसले आते हैं, क्या कर सकते, मानना चाहिए, हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, आर्टिकल 124 कहता है। परंतु कांग्रेस ने क्या किया, 3 वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस जे.एम. सेलत, के.एस. हेगड़े और ए.एन. ग्रोवर, तीनों को प्रमोशन से महरूम कर सजा देकर चौथे न्यायाधीश को प्रमोशन देने का काम करा, जिसके कारण ये 3 सज्जनों ने अपना अपमान महसूस करते हुए संविधान की सुरक्षा के लिए इस्तीफा देकर घर पे जाना पसंद किया। ये किया है मैंने। दूसरा मामला 76 में एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, ये बार बार दोहराना चाहिए, 140 करोड़ लोगों को रट हो जाना चाहिए, जिससे कोई हिम्मत न कर सके इमरजेंसी डालने की। हर बच्चे को रटाना चाहिए कि तानाशाहों को क्या करना चाहिए। मान्यवर एडीएम जबलपुर, मान्यवर एडीएम जबलपुर जस्टिस खन्ना बेचारे 3 विरुद्ध 1 लघुमती फैसला दिया। क्या हुआ, वो कभी भी चीफ जस्टिस नहीं बन पाए मान्यवर, उनको रिटायर्ड हो जाना। एडीएम जबलपुर। और उसके बाद में तीसरा मामला, कॉलेजियन प्रणाली को एक साथ इन्होंने 18 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ट्रांसफर कर दिया, जिसमें 4 मुख्य न्यायाधीश भी थे। और कारण क्या था मान्यवर, क्यों किया, कोई कदाचार था, कोई भ्रष्टाचार था? ना 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 ना, ये सभी 18 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने प्रत्यक्षीकरण मतलब हेबियस कॉर्पस को एंटरटेन किया, जो उनका संवैधानिक अधिकार है। इमरजेंसी में कैसे हेबियस को आप एंटरटेन कर सकते हो, इस मुद्दे पर उन्होंने इसको आगे कर दिया। मान्यवर आर्टिकल 34, 14 और 21 इसकी सेंस को निकाले तो हर व्यक्ति को समानता से जीने का अधिकार है। हम कम्युनिस्ट सोच से बना हमारा संविधान नहीं है। सब समझते हैं कि व्यक्ति की माली हालत इसका भाग्य, परिश्रम और बुद्धिमत्ता के आधार पर तय होती है। हर व्यक्ति एक समान माली हालत में नहीं रह सकता, मगर आर्टिकल 14 और 21 का मतलब इतना तो जरूर निकलता है कि इनको बेसिक सुविधाएं मिल जाए, घर मिले, बिजली मिले, पानी मिले, खाना मिले, इलाज मिले, शिक्षा मिले। 75 साल तक इस देश की जनता को गरीबी हटाओ का नारा देने